आज मोहम्मद अली साहब की बरसी है, लेजेंड अदाकार। उनके हवाले से आपका ताल्लुक रहा है, मुझे खुद पता है जाती तौर पर। उनके हवाले से कोई बातें शेयर करें, कोई यादें। यार पहली बात तो यह है कि काश हम बेसमेंट में होते। ग्रीन सी मेरी डायरी पड़ी है एक जमाने। अच्छा। वहां मोहम्मद अली मेरे इस नाम के 2-3 जानने वाले थे। तो बहुत पुरानी बात, डायरी पढ़ लेना किस सन की है, पता नहीं 30 साल पुरानी है। अच्छा। 35 साल पुरानी। वहां आज भी मोहम्मद अली का जो पहला है ना उनका सेल फोन, वो मेरे पास। अच्छा। और आगे मैंने लिखा हुआ है मोहम्मद अली, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है अदाकार। अच्छा, समझ गए? सही। एक हमारा दोस्त था लालपुर में, उसका नाम मोहम्मद अली था, एक और मोहम्मद अली। तो वो फिर ना कंफ्यूजन हो जाता है बाबू का। आ गया। अच्छा, मेरा अली भाई के साथ बहुत खूबसूरत ताल्लुक रहा। एक बार धनक में मैंने एक आर्टिकल लिखा इन दोनों मियां बीवी पे। उसका उन्वान था ऊंचा ऊंचा गली गली, ज़ेबा ज़ेबा अली अली। वाह, ठीक है, ये उसकी सुर्खी। सही। वो धनक मंथली मैगजीन था, वो आया मार्केट में 3-4 दिन के बाद। वो अली साहब के पास, उनको गाड़ियों का बड़ा शौक था, बड़ी गाड़ियों। बल्कि मेरा एक बचपन का दोस्त था अरशद चौधरी, अख्तर रसूल का ब्रदर। जी जी, मैं मिला हुआ हूं आप उनसे। मिले हुए? अच्छा। छादा छादा आप कहते थे। बचपन का नाम प्यार से। तो उसका भी मोहम्मद अली से बड़ा ताल्लुक था। तो एक बार मस्टैंग उसको दे दी। अच्छा। ठीक है, वो इस तरह का। तो वाकया तो बहुत है, एक दो सुनो। हम बड़े जो एक्टर्स थे ना, उनके ड्राइवर्स को रिश्वत दिया करते। अच्छा। नहीं, मेरा इदारा। अच्छा। 200-400 उस बड़ी रकम थी। मैं बात कर रहा हूँ 70s की। उनके रूल्स का तो नहीं। तो वो हमें अंदर की बात, एक हमने खबर छापी, उसकी तफसील में मैं नहीं जाता। तो मैं एवेन्यू स्टूडियो भी जाता था, बारी भी उधर, लेकिन एवेन्यू ज्यादा थी, वो बहुत खूबसूरत एरिया। सुल्लू भाई की भी अक्सर शूटिंग्स, संतोष भाई के जो, संतोष भाई, दर्पण भाई, सुल्लू भाई, यस सलमा, मंसूर को आप जानते हो जी, जन जाना, बहुत प्यारा दोस्त, सबसे छोटा भाई। तो वो सुल्लू भाई भी मोस्टली वहीं होते थे। ये वो सारा बारी में ज्यादातर पंजाबी फिल्में टाइप होती। शाहनूर मुझे कभी पसंद नहीं आया, उजड़ा उजड़ा सा था वो, और तरह। खैर, मैं उधर फिर रहा था, तो इन्होंने कहीं अपने ना स्टाफ को कहा हुआ था, वो एक कमरा था जो अपने वक्त के टॉप स्टार के पास होता था। पहले दर्पण भाई के पास था। अच्छा। फिर अली साहब के पास है, फिर और के पास, फिर आखिर पे ये जो नहीं है कराची में, क्या नाम है, जावेद, इसके बाद वो। अच्छा, वो बंदा इनका सारे जानते थे मुझको, और ये भी जानते थे कि अली भाई से मेरा अच्छा, बहुत अच्छा ताल्लुक है। वो आया, सलाम अलैकुम। मैंने कहा अली भाई आपको याद है? मैंने कहा अच्छा नहीं, फारूक होती जाते हुए उनसे मिल। खैर, मैं जो भी था वो करना, मेरे साथ कैमरामैन भी होता था। वो कभी किसी का इंटरव्यू, कौन सी फिल्म सेट पे है, ये वो था। मैं जॉइंट एडिटर। अच्छा। लेकिन मैं हर काम में घुसा, पॉलिटिकल इंटरव्यूज भी, सिलसिलावार नॉवल भी, बाजनपुर की कुमारी, वहां वो मैंने शुरू किया। बहुत मुख्तलिफ नामों से मैं काम, फिल्म भी मैं। अच्छा, मैं खैर उधर रुका, अली भाई पड़ गए मेरे पीछे। उनकी आदत थी, वो सिर्फ मुझे नहीं कहते थे, आपके साथ बात किए तो आपको भी कहते थे मुन्ना या चंदा। अच्छा, ये उनका। तो मुझे कहते मुन्ना बताओ मुझे यार ये। मैंने कहा जी नहीं, ये तो अली भाई ये तो मुमकिन नहीं है। अब वो बैठ दे, तू ये बच्चों की तरह, बेटों की तरह, ये खबर तूने आई कहां से? मैंने कहा अली भाई पहले तो आप कसम खा गए, आप सैयद का नहीं बताएं मुझे, ये खबर गलत। इसको छोड़ इसको छोड़ो। अच्छा। तो बहुत उन्होंने जिद की,
मुझे बता दे यार, मुझे चंदा फलाना टपकाना मक्खन लगा रहे हो, क्या हिलाओ उठाना, मुझे बता। वो तो खैर हमेशा ही करते थे, ठीक है। मैंने कहा अच्छा अली भाई मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपने वादा। तो भोलपन में उसके मुंह से निकल गई होगी, हालांकि हम उसको पे करते थे। अच्छा, ये ज़हन में रहे। ठीक है, ठीक है। बंदे का भरम रखना चाहिए, तो कि वो पैसे लेके नहीं खबरें देता। सही। और एक्टर्स की भी बिल्कुल सही। इस तरह हम उनके ना ड्राइवर्स वगैरह को रिश्वत दिया करते। अच्छा खैर, तो मैंने कहा कि वो भोलपन में उसने अपना रोब झाड़ा हुआ कि मैं साहब का इतना गरीब आदमी है, आप उसका निकाल दो, ये वादा करो। तो मैंने कहा कर रहे। अच्छा, तो अली साहब ने फिर उसे निकाला या? अच्छा, सो हंस पड़े। वाह, कहते यार मैं क्या ग्रेस। अच्छा, फिर एक बार क्या हुआ, मैं बेनजीर भुट्टो आ रही थी मुल्तान में जी। तो मैंने किसी के टिकट के लिए कहना था, तो मैंने उनको कहा, मैंने फोन किया, मैंने कहा बीबी, उस जमाने में सेलफोन नहीं, तो मैंने कहा बीबी वो आई वांट टू सी यू व्हेन यू कम इनटू लाहौर। तो मुझे कहती है कि मैं लाहौर नहीं आ रही, मैं मुल्तान से लाहौर स्टॉप ओवर है, उसके बाद उसी जहाज में नहीं, तो बाय डोंट यू गेट योरसेल्फ बुक, मतलब उसी फ्लाइट पे तुम भी आ जाओ। बात समझ में आई जी। मुल्तान से उसने जहाज ने लाहौर आना था, यहाँ सवारियां उतरनी थी, नहीं चली, मैंने टिकट। खैर, अब ये भोलपन की बातें हैं। मैं जब लाउंज में दाखिल हुआ, अली भाई वजी खूबसूरत हैंडसम आदमी, उसने सफेद शलवार कुर्ता पहना हुआ। क्या? अब उनको नहीं पता कि जिस जहाज में दाखिल होना उसमें बेनजीर होगी। अच्छा, समझ आ गई बात? सही। उनके साथ और भी थे नाइफ, तो मेरी उन्होंने नेक्स्ट टू मी सीट रखी हुई थी, मैं आऊंगा तो उनसे बात करनी है, इसलिए वो सारा। मैं जब अंदर गया तो अली भाई बैठे, मैंने खैर सलाम मैंने किया, बात कर रहे थे, मुझे किधर आ गया ये वो सारा। मैंने कहा नहीं मैं इस्लामाबाद जाता हूँ। बात करते करते ना तो उन्होंने ना बड़ा, ये उनमें था एक खास तरह का बचपन, कि पिंकी को मैंने ये समझाया, पिंकी को मैंने वो समझाया। सही, समझ गए। निकनेम था बेनजीर जी। अच्छा, इस तरह की बातें समझ गए। सही। मैं सुनता रहा, मुझे तो क्या पता था कि इनका क्या रिलेशनशिप है, जाहिर है सुपरस्टार अपने डेफिनेटली होगा, पिंकी को ही, पिंकी को ही। अच्छा खैर, वो जब वो अनाउंस हुआ, सवारियां पहुंची, मेरे आगे आगे अली भाई, उधर दाखिल हुए जहाज में, इनके पीछे मैं दाखिल हुआ, और लोग कुछ इनसे आगे भी थे। पहले ये गए, अब उस बंदे की हाइट मैं 5.5 फुट का, 6 फुट प्लस बंदा, हील भी कोई 1 इंच की, तो अच्छा पहना वो भी सफेद रंग का शलवार होता। अच्छा, ठीक है, उसमें माया शाया लगी हुई, वो और भी उसका पड़ जाता है ना। जी 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 जी। तो अब इनकी नजर पड़ी बेनजीर, मुझे तो पता था कि वो होंगी, उन्हीं के कहने पे मैं फ्लाइट ली। इन्होंने बड़ा मुद्दत प्रोत्साहन होकर सलाम किया। उन्होंने, हालांकि वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, मैंने किसी के टिकट की सिफारिश कर, ठीक है, तो ये बिल्कुल घबरा रहे, मैडम कैसी नहीं, यानी मैंने पिंकी को ये कहा, मैंने पिंकी को वो कहा, सारा ये किस्सा का वो रहेंगे। अच्छा, वो ये आगे से हटे, वो टाइमिंग 40-45 सेकंड्स की, 1 मिनट, ठीक है, आगे से हटे तो मैं आई वाज वेटिंग फॉर यू। अच्छा, वो मुझे हसन कम और निसार ज्यादा कहते हैं जी, ठीक है, कभी पूरा नाम दिया, कभी हसन, लेकिन ज्यादा तो आया निसार कैसे हैं क्या, ये वो जो भी। तो देखो मैंने आपके लिए सीट लगा रखी, पीछे ना
और भी थे साथ में, वो सारा खाली नहीं था जहाज, बाकी सवारियां यहाँ से रहना। तो अली भाई बड़े बेस सा रह गए कि इन्हें तो गल नहीं की कि मैं बीबी को जानता हूँ सारा, लेकिन ये अपनी ना वो आपको अंग्रेजी आती नहीं थी लेकिन बोलने का शौक था। उन्होंने चंद जुमले ना अली भाई में रटे हुए, एक जुमला है जो मुझे आज तक याद है, भूल गए, वो सारी जिंदगी उनका तकिया कलाम। अच्छा, टू बी और नॉट टू बी इज द क्वेश्चन। वाह, इस तरह के भले यार बहुत सादा और वाकई पाकिस्तान में वो लेजेंड। हाँ, हम नहीं लेजेंड। ये देखो एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारे भूखे उठा के अखबारों में भी लिखते थे, वो लेजेंड्स नहीं होते। सही। पूरे बड़े शरीर की तारीख में अगर कोई फिल्म का लेजेंड है वो सिर्फ करीम कुमार। क्या बात, बिल्कुल सही। लेजेंड हम हर एक के बारे में। सही सही। वो पता नहीं वो की है अजीब सा है। मैंने इसको भी कहा था वसी शाह को, वो पता नहीं किसी शादी में मेरा कहता था मैं आपके साथ चलो, मैं ठीक, तो मैं तुम्हारी भाभी साथ घर आ गया। बाद में तो मुझे एक बंदा याद है, वो मैंने कहा वो कौन था चवल साहब जिससे तुम इंटरव्यू कर रहे थे और कह रहे थे हार्ट थ्रॉब। बिल्कुल सही। कौन? बिजू बोंगा। ये वसी शाह उसको कह रहा है हार्ट थ्रॉब, पता नहीं। मैं क्या हार्ट थ्रॉब का मतलब पता है? मुझे हम दिन चपड़कन आती है हार्ट थ्रॉब। सब बहुत मेहरबानी। व्यूअर्स, आपने प्रोग्राम देखा, कमेंट्स सेक्शन में आपने अपनी राय से हमें जरूर आगाह करना है।